अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब जानते हैं कि हमने मैथ की 10th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब इन क्वेश्चंस में आपने आयोटा की टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना होगा कि √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। √-1 आयोटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि -4 √-4 है। अब √-4 जो है वो असल में -4 एक साथ टर्म्स नहीं है, बल्कि माइनस अलहदा है और 4 इसमें अलहदा है। तो हम अंडर रूट में इस टर्म को इस तरह से लिखेंगे कि √4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये -1 जो है इसको हम अलहदा अंडर रूट में लिख लेंगे, √4 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब हम जानते हैं कि √-1 इक्वल होता है आयोटा के, तो √4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख देंगे और इस तरह से √4 और आयोटा बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + √-4, तो 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस √-4 जो है वो हम 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि -1 जो है √-1 जो है वो अलहदा हो जाएगा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो 2 + √4 मल्टीप्लाई बाय जो है √-1 जो है वो आयोटा की इक्वल हो जाएगा। 2 + √4 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल हो जाता है, तो 2 + 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आपने इसमें ये बस थोड़ा सा रूल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 - √-7, तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस अब अंडर रूट में 7 अलहदा और -1 अलहदा हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख देंगे। आप 7 मल्टीप्लाई बाय -1 भी लिख सकते हैं। सो 3 -√7 और -1 की जगह आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग 2 स्टेप्स में भी आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक और स्टेप्स ऐड कर लें, जो कि है 3 -√-1 को अलहदा अंडर रूट में लिख लें और 7 को आप अलहदा अंडर रूट में लिख लें, ताकि हमें पता चल जाए कि √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। दैन 3 -√7 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब 3 क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट है, इसमें √-16 को हम एक्सपांड करेंगे। 2/5 प्लस √-16 को हम √16 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं और नीचे 5। अब 2/5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस √16 को अलहदा मल्टीप्लाई बाय √-1 को हम अलहदा लिख देंगे और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, तो -1 की जगह आयोटा पुट हो जाएगा। हमारे पास जो √16 है वो 4 आ जाएगा, तो 2/5 एज इट इज़ और प्लस √16 की जगह √16 होता है हमारे पास 4 के इक्वल होता है, तो 4 और 7 आयोटा ओवर 5। अब 5 इसमें जो है वो एलसीएम जब हम लेंगे तो वो एक इकट्ठा 5 लिख देंगे, 2 + 4 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 - √-3, तो √2 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस और यहाँ पे √-1 अलहदा और 3 अलहदा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हम लिख देंगे और √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल आ जाएगा, तो बाकी सब एज इट इज़ और 3 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप फिर से वही स्टेप ऐड कर सकते हैं दोबारा, जो हम बेहतर है कि आप ये स्टेप ऐड कर लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो तो गलती के चांसेस कम होते हैं। सो √3 और √-1 आप इसमें सेपरेट करके लिख दें, दैन आंसर हमारे पास फाइनल √2 - √3 आयोटा आ जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 1। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, यानी जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं होता
वो रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट ये है हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट ये है हमारे पास, और राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है 2 आयोटा। सबसे पहले हम रियल पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 2x + 5 को हम इक्वल करेंगे 1 के, और हम इमेजिनरी पार्ट को y - 3 को हम इक्वल करेंगे राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी 2 के साथ। अब आप एक बात याद रखें कि जब आप रियल पार्ट लिख रहे होते हैं तो रियल पार्ट के साथ तो आयोटा नहीं आता, तो आपने भी आंसर में आयोटा नहीं लगाना। और जिस तरह से आयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा मौजूद होता है, तो लेकिन आपने आंसर के साथ इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लगाना। अब सिंपल हम इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू को हम अलहदा करेंगे। 2x हमारे पास इधर ही रहेगा, 5 हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा है, 1 के साथ ये जाके इक्वल की दूसरी साइड माइनस हो जाएगा। 1 - 5 हमारे पास -4 होता है, एंड 2x एज इट इज़। x इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 के साथ उधर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो आंसर में हमारे पास x = -2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अब y की वैल्यू में हमारे पास सिंपल यहाँ पे y के साथ -3 हो रहा है, उधर जाके 2 के साथ ये प्लस हो जाएगा। सो y = 2 + 3। 2 + 3 हमारे पास ऐड करके कितना बनता है 5। तो 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा 5, और ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो एंड पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो 3x + 2 हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा, और 4 - y हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी 4 - y आयोटा वाला आयोटा के इक्वल। लेकिन आंसर में हम आयोटा साथ नहीं लगाएंगे। 3x हमारे पास इधर ही रहेगा, 5 के साथ ये +2 इधर 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 2 हमारे पास 3 होता है। अब ये 3 लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू में 4 यहाँ पर प्लस है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये मीन्स साइन प्लस का है। अब यहाँ पर ये प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। -y = 3 - 4। y के साथ माइनस का साइन है, 4 के साथ कोई साइन नहीं था। तो जब आपको पता है कि मैथ में जब भी किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं होता नंबर के साथ, तो इसका मतलब उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन था, उधर जाके माइनस हो गया। अब -y और 3 - 4 हमारे पास -1 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, एंड y = 1। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गया कि हमने इस माइनस को इग्नोर कर दिया। आपने इस माइनस को इग्नोर नहीं करना, ये माइनस इसके साथ ही आएगा, यानी आयोटा के साथ की पूरी वैल्यू जो 4 - y है उसके साथ माइनस है। तो हम यहाँ पर माइनस जो है वो शो करेंगे, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। तो y हमारे पास प्लस है, ये 4 हमारे पास माइनस है, तो ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 4 + 3 हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ये 2 स्टेप्स मैं दोबारा कर देती हूँ आपको। y = 3 + 4 हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास y हमारे पास x हमारे पास 1 है, और y हमारे पास 7 है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।